अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं हीरा इरफान। आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक ठाक हैं। सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली खा रही है खाना। तो बच्चे मेरे अकेडमी से आ गए हैं। घर मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। आज मेरी बेटी ने सुबह सारा काम किया हुआ है। आज दूसरा दिन है। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि इनको कोई खाना बनाने वाला दे। खाने का मसला क्योंकि लंच क्या लेकर जाएं। सुबह बच्चों को आदत है चाय पराठे की। तो फिर भी मैं कल बाकी खाने लेके आई थी तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। बाजू में बहुत पेन था। ये कभी भी मैंने ना पट्टी वगैरह की हुई है। तो उन्होंने एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज कर रही, लेकिन एक्सरसाइज करती है तो ज्यादा पेन होती है। तो अब मैंने मोबाइल भी पकड़ा हुआ ना तो ये भी मुश्किल से पकड़ा जा रहा है क्योंकि हाथ में कोई चीज रह नहीं रही, वजन नहीं उठा रही हाथ। तो बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। आज ये लाए साहब लेके आए थे सैलड का सामान। तो दूध मैंने उबाल करने रखा हुआ है। सुबह सफाई करके गई मेरी आयजा ने सफाई की थी आज। तो बीरा ने मेरा किचन साफ किया है, नाश्ता वगैरह इनको दिया बना के। तो इधर अयान रो रहा है, ये देखे कह रहा मैंने सुबह भी स्कूल नहीं जाना, 2 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहे। ये कौन सा मेरी टांगे दबाते हैं घर में, मुझे तंग मजीद ज्यादा तंग करते हैं। तो बीरा की मुझे जरूरत है क्योंकि बीरा छोटी को संभालती है, घर के काम काज करती है। माशाल्लाह घर को माशाल्लाह वही संभाल रही है आजकल। इधर कपड़े पड़े थे वो बीरा ने सुबह तय लगाए हैं। तो ये देखिए इसने आगे बच्चे अकेडमी से आ गए हैं। ये झूठी मुठी रो रही है, उसका भाई रो रहा है ना। इरहा इरहा क्या हुआ है? भाई रो रहा है। आज माशाल्लाह मेरे मायके से मेरी फैमिली आई थी। मेरी अम्मी जान आए थे, बड़े भाई जान आए थे, भाभी माशाल्लाह फैमिली थी भाभी की पूरी, भाई की चची जान थे मेरे। तो वो मेरी खैरियत पता करने थे। जब भी मेरे व्लॉग देखते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि क्या मसला हुआ। तो वो हो रहा थे किसी काम से, तो आते इधर से भी होकर गए हैं तो खैरियत पता कर गए सबकी। तो उस वक्त जब आए थे घर बहुत बिखरा पड़ा हुआ था, बिस्तर बिखरे थे। तब नाश्ता करके मैं लेटी हुई थी मेडिसिन खा के। तो आते वो परेशान हो गई, इतना घर बिखरा हुआ ही ना। घर तो नीट क्लीन होता है। फिर बच्चों ने बताया कि मम्मा का हाथ खराब है, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं। तो मम्मा मेरी परेशान हो गई कि तकलीफ तो पता नहीं चलता, तकलीफ का अचानक ही आ जाती है। तो जी भाईजान मेरे लिए बच्चों के लिए ये उधर से बहुत मशहूर होता है, छानपुड़ा इसके अंदर है, मोटियां सेवियां निमको वगैरह बच्चों के लिए खाने के लिए लेके आए हैं। तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा हाथ का मसला था इसलिए मैंने ना मैदे में दर्द हो रही है, अपने लिए दही मंगवाई, मैं दही खाने लगी हूँ। तो डॉक्टर ने बोला था दूध का इस्तेमाल करें है, तो अपने लिए दूध आधा किलो मैंने उबाल करके रख लिया है। तो आज मैंने चावल बनाए हैं। तो ये लंगर शरीफ की दाल है। जिनको ये पता नहीं ना तो लंगर शरीफ किसको कहते हैं, लंगर शरीफ उसको कहते हैं जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल होती है, जिक्र होता है, यासीन वगैरह पढ़ी जाती हैं, नात खां होती है। तो वो जो लंगर शरीफ खाना बनाते हैं ना हम लोगों के लिए जो आते हैं महफिल में नात खां सुनने के लिए, वो जिक्र से बनती है। वो खाना जिक्र से तैयार होता है तो उसको हम कहते हैं लंगर शरीफ, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से वो तैयार होता है, उसमें शफा होती है। हम उसको ना नियत करके खाते हैं। तो सारी बात होती है कीदे पे, हमारा कीदा इस पे है कि हम लंगर शरीफ को नियत करके खाएं तो हमारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। इसलिए हम इसको लंगर शरीफ बोलते हैं जो महफिल से खाना आता है। तो बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। आज आपको घर बिखरा हुआ नजर आएगा क्योंकि आज मुझसे बिल्कुल कोई घर का काम नहीं हो रहा। मेरे बीरा अकेडमी से आते ही रोना शुरू हो गई है, कहती मामा मैं बहुत परेशान हूँ, आप ठीक नहीं है। मैं अकेडमी में मेरा ना दिल ऐसे रो रहा था, मेरा मुंह दिल न था लग रहा अकेडमी में, वरना ये अकेडमी में भागी जाती है कि मेरी दोस्त है तो बेस्ट फ्रेंड इसकी। तो आते फिर रोना शुरू हो गई है। मैं कहा बेटा अब दुआ करो, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मसल का खिंचाओ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कहती मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं करता आपको अकेले छोड़ के जाऊं स्कूल। तो उसका ना पीछे ध्यान मेरी तरफ रहेगा। मैं कहा चलो मंडे को जाना, तब तक इंशाल्लाह मैं आप फिर डॉक्टर चेंज करके मेडिसिन लेके आई हाँ सब मेरे लिए। तो इंशाल्लाह वो मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ, जो थोड़ी बहुत इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। तो फिर मंडे को बीरा स्कूल जाएगी क्योंकि एनुअल एग्जाम आने वाला है। ये मैं दूध उबाल कर रही हूँ। ये मसर पड़े थे वही गर्म किए वही खा रहे हैं। तो बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। हाँ सब भी खैर से आ गए थे। सुबह आज का ये लंच देकर नहीं जा रहे, 2-3 दिन हो गए क्योंकि खाने में कोई चीज सालन वगैरह नहीं बन रहा, दाल वगैरह ये लेके नहीं जाते क्योंकि रोटी ये घर की लेके जाते हैं। तो इसलिए ये लंच भी नहीं लेके जा रहे हैं। तो बच्चे मेरे दोनों खैर से सुबह जाएंगे स्कूल इंशाल्लाह। छोटे दोनों को भेजूंगी। ये देखो
कैसे मुझे घूर रही, हमने नहीं जाना। आप मुझे खुद बताएं कि इनको स्कूल जाना चाहिए, इनके पढ़ाई का हर्ज जो हो रहा है, बीरा की पढ़ाई का हर्ज जो हो रहा है, लेकिन ये कि उसके घर में रहने का मुझे फायदा है, वो छोटी गुड़िया को संभाल लेती है। तो मेरे माशा सारे काम घर के वही करती, घर को नीट क्लीन, बर्तन वगैरह धोना, ईरा का डायपर चेंज करना, ईरा का फीडर बना के देना, ये छोटे छोटे काम मेरी बेटी कर लेती है। कुकिंग तो नहीं हो रही क्योंकि कुकिंग मैं कर नहीं रही, तो दालें वगैरह पड़ी थी, आलू की टिक्की पड़ी थी, उसी से काम चला रहे। अम्मी जान को पता चला कि तेरे हाथ का मसला है, वो कहते हाँ है, तू मुझे फोन करके बता देती, घर में सालन पड़े थे मैं ले आती तेरे लिए, तेरे 5-6 दिन गुजर जाते। ये होती माएँ बेटियों का ख्याल रखती हैं, जितनी मर्जी बेटियां बड़ी हो जाए। मेरे भी माशाल्लाह बच्चे ना, मेरी माँ को मेरी फिक्र है कि हाथ के साथ अपने घर को हैंडल कर रही। बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे, कोई और तो है नहीं पका के देने वाला। तो ये देखे मेरे घर का हाल। तो मेरे भाई साहब ने कल धोए थे बर्तन, आप भी वो थके हुए आए हैं तो अब भी वो धो लेंगे। तो मैं खाने लगी हूँ नहीं, क्योंकि मेरे मैदे में बहुत जलन हो रही है। तो ये मैं कल बच्चों के खाने की चीजें लेके आई थी। ये चने सोगी है, ये सैलेड है, ये पॉपकॉर्न है, ये सारी चीजें मेरे बच्चों के खाने के लिए लेके आई थी। तो ये देखे किचन भी आज बिखरा हुआ सारा। तो अभी सब खाना खा लें, फिर इसके बाबा बर्तन वॉश कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, ठीक है जी। ये देखिए इनकी फाइट हो रही है, वो दोनों कहते हमने स्कूल नहीं जाना, लेकिन मैंने इनको हर हाल में सुबह स्कूल भेजना है। इसलिए 2 दिन हो गए मैं इवनिंग रूटीन ही शेयर कर रही, क्योंकि मैं सुबह के टाइम उठती नहीं हूँ। तो ये जी, ये मेरे भाईजान लेके आए हम सब के लिए सर्दियों की सौगात। ये ना गुजरांवाले की बहुत मशहूर निमको है, इधर से नहीं मिलती है, बहुत क्रिस्पी है, हम सब बहुत शौक से खाते, शादी से पहले की मैं खाती हूँ। तो भाई को पता, हम बहनें बहुत शौक से खाते। जब भी अल्लाह ने जिंदगी तंदुरुस्ती दे, रिज़्क़ में ज्यादा ज्यादा बरकत अता फरमाए, अपनी उनकी फैमिली को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो ये हमें बहुत पसंद है, जब भी आते हैं वो माशाल्लाह लेके आते हैं। ये छानपुरा खकरपुरा कहते हैं इसको, हाँ खकर कोई नहीं है ऐसा, कोई खकरपुरा कहता है, कोई छानपुरा कहता है इसको। तो ये मैं कल लेके आई थी, ये पॉपकॉर्न ईरा के लिए, ये रेवड़ी लेके आई थी, ये स्लैंटी थी, ये मलोग थे, ये चेरी थी ड्राई चेरी, ये खरमानी लेके आई थी। ये मैं बच्चे घर में होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता, सर्दी है ना। तो ये कल मैं बच्चों के लिए चीजें लेके आई थी, साथ मेडिसिन लेके आए थे अपनी। ये सर्दियों को सगाते हैं, ये घर में फिनिश हो जाए ना तो मजा नहीं आता। हमें भी आदत है, अब्बू से पड़ी हुई आदत है कि सर्दियों में बिस्तर में बैठ के कुछ ना कुछ खाते रहना। तो अभी हमें भी आदत है, तो मेरे बच्चों को भी यही आदत है। हाँ जी, ये बनाने वाले, ये देखें हम सब बैठ के खाना खा के ये खा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें खाएंगे, फिर दोबारा में अब रोजाना नहीं बनाते, फिर खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, कल बनाएंगे। अब जरा माशाल्लाह बैठ के ये इंजॉय कर रहे हैं, सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। कोई लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो जी हमारे लिए यही ड्राई फ्रूट है, हम इसी को एंजॉय करते हैं जी। ज़ाहिर अपनी जेब देख के, अपनी पॉकेट के लिहाज से हमने एंजॉय करना होता है। ठीक है जी। तो बस मेरी फैमिली बैठ के एंजॉय कर रही है। तो आज घर को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, मेरी बेटी ने किया जो भी किया माशाल्लाह खैर से। आज मैंने दूध बाहर से मंगवाया, क्योंकि मैंने वो 8 बॉक्स मंगवाए थे ऑल पर नूरपुर के, वो हमारा फिनिश हो चुका है। 20 दिन मेरे 8 बॉक्स निकले हैं नूरपुर के। तो वैसे मुझे ना 8 नहीं, मुझे 15 बॉक्स चाहिए, फिर मेरा महीना बड़े सुकून से गुजरेगा। ये आज मैंने बाहर से दूध मंगवाया है, ये भी फुल केमिकल लिया है, जन में नेचुरल दूध तो कहीं से नहीं मिलता। तो देखिए इसमें पानी बहुत कम ऐड किया, ये 1.5 किलो दूध है। तो अल्लाह करे ये सही हो, इसका टेस्ट वगैरह अच्छा हो। तो ये मैं बॉयल कर रही हूँ, गैस अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही है। गुजरांवाला में भी गैस नहीं आ रही, लाहौर में कोई ऐसे है घर जिनमें गैस है ही नहीं। तो मेरे भाई देख के बड़े खुश हुए कि तेरी तरफ तो गैस आ रही है। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना लोग सिलेंडर चला रहे हैं, लकड़ी के चूल्हे बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये चीज नहीं है। पिछले साल हमने बनाए थे लकड़ी का चूल्हा, ईंटों का। बेटा कटोरियों में डाल के खाओ, ऐसे सारा मैस मैस मच जाएगा, सारा बुरा हाल हो जाएगा। मेरा हाथ में दर्द होने लग गई है। आई
उन्होंने देखा अब हाथ मेरा फुल दर्द हो रहा है, तो अब मैं ताकत की मेडिसिन भी पहले भी खा रही थी, ताकत की मेडिसिन अब बहुत शुरू करती हूँ। क्या दूं तुम्हें? अब ये बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इरा के पैम्पर भी खत्म हो गए हैं, वरना मैं ना इसको ना कपड़े की नैपी लगाती हूँ। ये पैम्पर इसके 2-3 रह गए हैं बस, तो वो पैम्पर भी लेके आने अभी इसके। इस वक्त मैं सर्दियों में इसको पैम्पर यूज कर दी, वरना मैं अब ठीक हाथ था तो मैंने नैपी लगानी शुरू की थी जब धूप वगैरह निकलनी शुरू हुई थी। तो अब इसके पैम्पर भी खत्म हो गए, पैम्पर भी लेके आने हैं इंशाल्लाह। दूध भी खत्म हो गया, दूध भी लाएंगे, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह आस्ता सब कुछ आ जाएगा। आज मेरे घर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चों ने नीट क्लीन किया है, तो मेरी तबीयत नहीं खराब, इसलिए मैं झाड़ू नहीं लगा सकती और किचन का हाल दिखेगा। आज किचन मेरा टोटल बिखरा हुआ पड़ा है। तो ये इसके बाबा खाने से फ्री हो जाए, फिर ये दोनों बाप बेटी घर को नीट क्लीन करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कुछ देर। ये मैं खाने लगी दही, क्योंकि मेरे मैदे में जलन हो रही है ना, तो मैं मेडिसिन नहीं ले रही क्योंकि मेडिसिन मैं पहले खा रही बाजू की। तो मैंने अपने लिए दही मंगवाया था, तो पहले मैं दाल चावल खाया थोड़े से, क्योंकि सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया, तो अब मैं दही खाने लगी हूँ। ठीक है जी, तो अभी बाद में आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। ये बच्चे फिर से घर का बीरा मेरी बेटी घर को साफ सुथरा करने लगी। बच्चों ने बहुत ज्यादा गंद मचा दिया है। ये देखो, ये सॉक्स के बगैर 1 मिनट नहीं इसके पाँव रह सकते, सारे सॉक्स का थैला निकाल के बैठा हुआ बाहर। तो ये देखिए किचन में मेरा बहुत बुरा हाल है। बाबा इसके बर्तन धो रहे हैं। ये सब लोग, सब मेरी फैमिली मेरी हेल्प कर रही है। तो बीरा मेरी फिर दोबारा दूसरी दफा फिर घर की सफाई होने लगी है। आप लोग बास लोग कहते हैं इतना छोटा घर है, इसमें काम कौन से होते हैं? बच्चों वाले घर में काम ही काम होते हैं। इधर से खलारा मचा दे, इस कमरे में खलारा डाल दो, उस कमरे में खलारा डाल दिया, क्योंकि छोटा सा घर है, इसमें खलारा मैस मचा रहे तो ये भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए हर वक्त आप जल्दी से उठाओ, आपकी सफाई कर रही है। जल्दी उठाओ, आप इसको हटा लो, थैले को जल्दी उठाओ। अपना काम नहीं हटाना, आपके काम पे बिना गिरा लगाओ। ये देखना, ये गिरा लगा के चादर को बिछाने लगी है, तो चादर बड़ी प्यारी सेट हो जाती है। ये देखे मेरी बेटी अभी। जी बेटा, मैंने सही करो मेरा बेटा, छोटी सी गिरा लगाना। हाँ छोटी सी, ये देखे छोटी सी गिरा लगाएगी भी चादर ना सेट बड़ी अच्छी सेट हो जाती है। चलो आप चादर बिछाओ, गिरा लगा के फिक्स करो। और अलमारी तो बंद करो आके। ये देखें आज घर इनको पीछे पड़ के ना घर को नीट करवाना पड़ रहा है। ये दे लो बिदरा के, ये भी चादर ठीक करो यार। ये दोनों बहुत घर का बुरा हाल करते हैं, बहुत ज्यादा। अब ये अलमारी खोल के बैठ गई। भाई साहब वो अलमारी खोल के आ गई है, देखे वो अलमारी खुली हुई है। अब आ किधर लेट गया है? पाँव धोए हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन सॉक्स डेली चेंज हो रहे हैं इनके। देख लो इनके काम। आयजा ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो बहुत बहुत थक गई, मेरा तो हाथ भी बहुत दर्द होने लग गया है। जब माशाल्लाह ईशा की नमाज का टाइम हो गया, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, दवाई वगैरह खाती हूँ, तो मैं लेटती हूँ। अब इरा भी आ गई है। अब ये कमरा आयजा साफ करेगी, ये कमरा। अब इसके बाबा जान पानी भरने जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी दूसरे दिन निभाते हैं। तो ये देखे मेरी बेटी ने चादर बिछा ली है। ये देखे तो अब जल्दी से कमरे में ब्रश लगाएंगे, फिर आराम से लेट कर ना ये टीवी वगैरह देखेंगे। अभी किचन मेरा नीट करने वाला है। किचन मैंने बर्तन सारे वगैरह इकट्ठे कर दिए, फिर इसके बाबा जान आके धोते हैं। ये पानी के लिए देच का धो के गए हैं। ये इसमें पानी डाल के फड़ के, सिल्वर है ना, पानी मजीद ज्यादा दिन 2-3 दिन पड़ा रहता है ना, तो सिल्वर नीचे से ना निकलना शुरू, कहते हैं ना सिल्वर खुरती, ये क्या कहते हैं। तो इसलिए
ये सारे सिल्वर के बर्तन है। इसमें अब मजबूरी है हमारी सिल्वर के बर्तन में पानी डाल के रखने का। इंशाल्लाह सैलरी मिलेगी फिर नया वाटर कूलर लेके आएंगे। तो सारे बर्तन धोने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ये बेटे ऐसे ही हल्की सी तेल का तो लेटना ही है, बहुत वजनी है रजाई, बहुत वजनी है। तो बेड मेरी बेटी ने नीट कर लिया, अब घर में ब्रश लगाती हूँ। ये मेरी बेटी अब लगाने लगी है ब्रश, दूसरी दफा अब भाइयों की खाते दूसरी दफा घर को नीट क्लीन कर रही है। जरा दबा के लगाओगे ना तो चादर से छोटा छोटा कचरा भी उठाया जाएगा, दबा के लगाना। हाँ जी, क्योंकि मुझे गंदा घर बहुत बुरा लगता है। अब मैं ये बड़ी बेटी ये वाला कमरा साफ कर रही है, अब छोटी बेटी ये वाला कमरा साफ कर रही है। ये दोनों खलारा मचाने पे है, वो उठाती हैं ये खिलाड़ते हैं। अब इसके बाबा ने इधर सोना है तो मैं कहती ये भी चादर ठीक कर लो। मेरे पास ना लाइट कलर की बेडशीटें हैं, डार्क कलर की बहुत कम है, इसलिए मेरी बेडशीटें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। अब ये मेरी छोटी बेटी ने कमरा सेट कर लिया है, ये देखें हो गया सेट। ये पेंट मैंने करवाया था, काफी टाइम हो गया। टेक्सचर क्या कहते हैं, टेक्सचर पेंट है। टेक्सचर नहीं टेक्सचर। ये देखें ये फ्लावर है। इस कमरे का मेरा पेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना उस कमरे का मेरा पेंट खराब हो गया है। ये वाली दीवार खराब हो गई, सारी टोटल मेरी दीवार खराब हो गई। ये देखिए ऊपर से भी सारी खराब हो गई है, नीचे से भी टोटल सारी खराब हो गई। कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू दोबारा नीट करवा लेंगे हम। तो मेरी बेटी ने कमरे में ब्रश लगा लिया है। आप देखें ना घर साफ सुथरा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए माशाल्लाह नीट क्लीन हो गया घर। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। कारपेट पे झाड़ू लगता है, इसलिए मेरी बेटी कारपेट पे झाड़ू लगा रही थी। तो जी मेरा घर माशाल्लाह नीट क्लीन हो गया सारा। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ, तसल्ली हो गई। अब आराम से बैठे के नमाज पढ़ के। ये देखे माशाल्लाह घर हो गया है नीट क्लीन। जब भी ऐसे मुझे कुछ होता ना, आप देखते होंगे मुझे पहले भी फीवर हुआ था, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था माशाल्लाह। मुझे हिलने नहीं देते क्योंकि उनको पता मम्मा हमारी खिदमत करती है। तो अब मम्मा ने हमें मौका दिया खिदमत करने का, तो मम्मा की खिदमत की जाए। तो बच्चे मेरे मुझे हिलने नहीं देते, अभी छोटे हैं, इतनी इनको समझ आया कि मम्मा हमारी इतनी केयर करती है, तो मुझे हिलने नहीं देते कि मम्मा आप लेटे रहो, आप हिलो ना। पानी भी मुझे बेड पे देते हैं जी बेटा। तो माशाल्लाह घर मेरा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है। ऐसे ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। जब शोहर को बीवी सपोर्ट करे, बीवी को शोहर सपोर्ट करे। देखे मेरे हस्बैंड जी ऑफिस से थके हुए आए हैं, आते इन्होंने पानी भरा है, जो इनकी टफ ड्यूटी है। तो अब बाहर के बर्तन धो रहे हैं। तो जी ये मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शोहर सबको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहुत केयर करते हैं। ये देखें मेरे बहुत केयरिंग मेरे शोहर हैं, बहुत माशाल्लाह केयरिंग है, बड़ी हेल्प करते हैं। मुझे तकलीफ हो ना, कसम से यकीन करें, तो ये बहुत परेशान रहते। कहते मेरे ऑफिस में ना मेरा दिल नहीं लगता, कि जब मेरी बेगम बीमार हो जाती है तो मेरा सारा घर का निजाम खराब हो जाता है। मेरा कहने का ये मतलब आप सबको कि अपने मियाँ बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। ये आजकल की जो डायलॉग बना हो ना दुनियादारी का, कि जी बीवी का काम कर रहा है तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में, बीवी के थल्ले लग गया है। तो ये डायलॉग नहीं अच्छा होना चाहिए। वो जो अगर बीवी को सपोर्ट कर रहा है तो वो बीवी के उसको प्यार में उनका काम करते हैं, उनको और किसने सपोर्ट करना है। पीछे मेरे बच्चों का शोर, बच्चे मेरे खेल रहे हैं, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मेरी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी उठ के पानी पिलाया था, जो हमारे कायनात कुल कायनात के बादशाह हैं। जब उन्होंने माशाल्लाह अपनी बेगम को हज़रत आयशा तन्हा को उठ के पानी पिलाया था। तो हम भी उनकी उम्मत में से हैं। हमें भी चाहिए कि एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। इसी तरह पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत रहेगा, मुसलमानों का आपस में एक दूसरे में मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। तो जब इतनी कुल दुनिया के कायनात ने बादशाह ने
उठ के अपनी बेगम साहबा को पानी पिलाया था। तो फिर जी ये चीज तो हमें भी होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत सारे हम उनकी उम्र में से हैं तो होनी चाहिए कि नहीं। तो मेरे फैमिली माशाल्लाह, मैं 10-12 दिन से मेरे हाथ का मसला बना था, लेकिन मैंने इनको ना जाहिर नहीं था करवाया। 2 दिन से मेरी ज्यादा तबीयत खराब थी, तब 2 मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं कि तू हिल ना, तू बैठ ना, ये है वो है, कि खाना बस अपनी डाइट अच्छी रखो, बिस्तर से ना उठो। तो ये था मेरा जी। अब मेरे हस्बैंड सारे टोटल बर्तन धो रहे हैं जैसे मैं वॉश करती हूँ। तो अब जी मैं आपको फुल किचन जब नीट हो जाएगा फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी कि जैसे मैं किचन नीट करती हूँ ऐसे मेरी फैमिली मुझे देखती है कि घर को कैसे ही ना साफ सुथरा रखती है। तो फिर मेरी फैमिली भी मेरे घर को नीट क्लीन रखती है ऐसे। ठीक है जी, मैं आपको फाइनल लुक किचन की दिखाऊंगी। तो मेरी बात को जरूर जरा सोचिएगा, गौर से सुनिएगा कि हमें एक दूसरे को साथ देना चाहिए। ठीक है जी, बीवी का शोहर को सपोर्ट करना चाहिए, बीवी को शोहर को बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी मैं फाइनल लुक आपको किचन की दिखाऊंगी। देखिए मेरे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, कितनी प्यारी मेरी बीरा ने ड्राइंग बनाई है। ये माशाल्लाह ये भी ड्राइंग कर रहे हैं। जब इनके पास कोई एक्टिविटी ना हो तो मेरे बच्चे ना कॉपियों का हशर नशर कर देते हैं। अब मेरे बच्चे इस कमरे में बैठ के खेल रहे हैं। ये कमरा नीट क्लीन कर लिया है। तो मैं पढ़ रही थी नमाज, मेरे वितर रह गए हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें जी मेरे बहू जी ने, सोने सोने शहजादे ने मेरा पूरा किचन नीट क्लीन कर लिया। ये ग्लव्स का आज रिव्यू करने लगी आपके साथ। हाँ सब बताइएगा कैसे है रिव्यू। कमाल के ग्लव्स हैं ये, स्कॉच ब्राइट वालों के। हाँ बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। ये उसको कितना ठंडा पानी टैंकी का, लेकिन इसको पता ही नहीं है, हाथ मेरे गर्म पड़े। ये देखे इनके हाथ ऐसे ड्राई पड़े, देखे कितने मुलायम, देखे कोई इसमें पानी वगैरह नहीं है, गर्म हाथ पड़े, ठंडे भी नहीं है। क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। विंटर में इसको यूज करने का बहुत अच्छा है, इसको यूज करे। 180 के ग्लव्स मिलते हैं, कहीं से भी लेने हैं, कहीं से। 180 नहीं थे, 280 के थे। 280 के थे तो इतने, लेकिन आपके पैसे पूरे हुए थे, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है क्योंकि हर किसी के घर में टैंकियां लगी होती हैं, ठंडा पानी होता है। तो आधी आधी रात को बर्तन धोने पड़ते हैं, गेस्ट आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप ये ग्लव्स ले तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। इससे हाथ भी नहीं खराब हो गए। बिल्कुल पता ही। तो ये देखे जी मेरे भाई साहब ने किचन बिल्कुल जैसे मैं नीट क्लीन करती हूँ ना, ऐसे माशाल्लाह से नीट क्लीन कर लिया। देखे जरा जी, ये मेरा माशाल्लाह किचन नीट क्लीन हो गया। आप ग्लव्स जरूर ट्राई कीजिएगा, खासतौर में सर्दियों में बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ठंडे पानी से बार बार बर्तन वॉश करने हैं तो बहुत ही हाथ रफली हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, रैक्स खराब हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप एक दफा यूज कीजिएगा। मेरे हाथ साहब ने खुद कल के ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं यार ये कमाल की चीज है, हाथों को जरा पानी नहीं लगता। तो ये था जो मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो अपनी फैमिली में इसको शेयर भी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।